हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आए दिन नई कुछ चटपटी खबर आप न्यूज़ में पढ़ते ही हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो जो खबर है, न्यूज़ है, वो सच है या झूठी है, गलत है, कि कोई आपको गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? अब ये जो गलत जानकारी है ना, इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? आजकल दो वर्ड सोशल मीडिया पर काफ़ी चले हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़ भी पढ़ें तो इन दो वर्ड्स का यूज़ काफ़ी किया जाता है और वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम इन्हीं दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन की। डिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी ही है, बट इट इज स्प्रेड डेलिबरेटली एंड ऑफन कवर्डली एज बाय प्लांटिंग सम रूमर्स। कुछ रूमर्स फैलाकर, जानबूझकर गलत जानकारी फैलाना। और ये क्यों किया जाता है? ताकि पब्लिक ओपिनियन आपकी तरफ हो सके। एक एग्जाम्पल है ये कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन आपकी तरफ करने के लिए तो जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जाए, तो उसके लिए आप डिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है ना, गलत जानकारी जिसके लिए हम हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं, ये जानबूझकर तो फैलाई ही जाती है, पर यह सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि आपको जो रिलायबल सोर्सेस हैं आपकी, उस पर डाउट पैदा हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस इन्फॉर्मेशन। आप इसे मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसके लिए फॉल्स प्रोपेगेंडा जैसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मली इट कॉजेज हार्म। हार्म कैसे? कि सही जानकारी को छुपाकर, जानबूझकर आप गलत जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं। यू कैन से द गवर्नमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गेन सपोर्ट फॉर द पॉलिसी। पॉलिसी के लिए सपोर्ट पाने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिस इंफॉर्मेशन फैलाई, गलत जानकारी फैलाई जानबूझकर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट claimed that there was a disinformation campaign by the opposition party। अपोजिशन पार्टी के द्वारा एक गलत जानकारी फैलाने का कैंपेन चलाया गया था, ये सरकार ने दावा किया। तो बेसिकली ये प्रेस के द्वारा या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस के टाइम में, इन सब टाइम पे काफ़ी डिस इन्फॉर्मेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है, गलत जानकारी देना टू पर्पसफुली, और एक तरह से इट इज़ इंटेंट टू कॉज हार्म। अब वो हार्म कैसे होगा? टू गेन द पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन टू देयर इन देयर फेवर। Misinformation is also false information or inaccurate information, but most of time it is spread without intending of causing some harm। किसी को नुकसान ना पहुंचाने की नीयत से sometimes misinformation फैल जाती है या फैलाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इंटेंशनली नहीं फैलाई जाती है, इट इज़ अनइंटेंशनली और बाय मिस्टेक। जैसे डिस इन्फॉर्मेशन के केस में हमने देखा था कि वो इंटेंशनली स्प्रेड की जाती है, जबकि मिस इन्फॉर्मेशन इज अनइंटेंशनली स्प्रेड और स्प्रेड बाय मिस्टेक। और इसके जस्ट लाइक अ प्रैंक्स, हॉक्सेस, और इससे क्या होता है? जनता के बीच घबराहट हो जाती है और सस्पिशन होता है, शंका आती है। जैसे आपको याद है कुछ साल पहले कोरोना हुआ था, कौन भूल सकता है इस बात को? उस समय भी बहुत सी गलत जानकारी फैलाई गई थी। सो वो गलत जानकारी फैलाई गई थी। कभी कुछ लोगों ने अनइंटेंशनली सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, पर उससे क्या हुआ था कि जनता में घबराहट फैल गई थी। सो दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। There is a lot of misinformation about a disease that needs to be corrected.
बीमारी के बारे में बहुत सी गलत जानकारी है जिसे हमें सही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन। इन द chaotic hours after the earthquake, a lot of misinformation was reported in the news. जब अर्थक्वेक आया उसके बाद क्योटिक सिचुएशन थी और उस समय और उसके बाद बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी न्यूज़ में दी गई कि इतने लोग मर गए, इतनी क्षति हुई, इतना डैमेज हुआ, इतनी बिल्डिंग्स गिर गई। एक्यूरेट डेटा नहीं था। दैट वाज अ फॉल्स डेटा। किसी के पास डेटा एक्यूरेट था ही नहीं। यहाँ पर ये चीज़ समझने की है। डिस इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स false information, but it is spread intentionally to harm someone or to gain the favor. पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जबकि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ अ फॉल्स डेटा और इनएक्यूरेट डेटा। इट स्प्रेड unintentionally or by mistake, but it doesn't harm anyone. Intention is not harmful always. अब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ एक और वर्ड है, मैल इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है? मैल इन्फॉर्मेशन क्या है? जब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। रिमेंबर, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी को भी, सरकार को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन पार्टी को, किसी कंट्री को बदनाम करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए की जाती है। यू कैन से जब हमारी जो प्राइवेट बातें हैं या प्राइवेट थिंग्स हैं वो अगर पब्लिक हो जाएं, पब्लिक में चली जाएं, तो उसे कहा जाता है मैल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो होती सच है बट इट वाज जस्ट स्प्रेड ताकि हमें हार्म हो, राइट? हमारे द्वारा नहीं फैलाई गई है, किसी और के द्वारा दी गई है, तो दैट इज कॉल्ड मैल इन्फॉर्मेशन। ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको ऑफकोर्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया, आपको जानना चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड है। बट इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप सोशल मीडिया पर क्या पढ़ रहे हैं, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। सो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। और ध्यान रखिए, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से हमेशा दूर रहिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।